ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं देवांग सर इकोनॉमिक्स का ये वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आज एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। पता चल गया होगा चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ग्राफ का इम्पोर्टेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ, देन इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स, aspects to be considered while drawing diagram और graph, types of diagram and graph भी हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे बार डायग्राम है, टाइम सीरीज ग्राफ है, पाई डायग्राम है। और लास्ट में पढ़ेंगे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड CD मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये चैप्टर में हमको सिर्फ इतना पढ़ना है, थियोरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल इन द सेंस ग्राफ एंड डायग्राम ड्रॉ करना है। ग्राफ एंड डायग्राम का पूरा जो काम हम करेंगे वो ग्राफ पेपर पे करेंगे, बराबर। लेकिन अभी जो थियोरेटिकल पोर्शन है, बराबर, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मीनिंग ऑफ डायग्राम। तो मीनिंग ऑफ डायग्राम क्या होता है, यानी डायग्राम क्या है उसका कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। डायग्राम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल टाइप ऑफ डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर। स्केल्स एंड मेजरमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। एकदम इजी मैटर है, बराबर। डायग्राम इज अ काइंड ऑफ पिक्चर विच इज ड्रॉन बाय separate scales and measurement for observable types of data। ओके, तो डायग्राम एक पिक्चर ही होता है जिसमें जो भी डेटा दिया जाता है उसको स्केल मेजरमेंट के द्वारा एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, बराबर। और उस पर से जो एक परफेक्ट पिक्चर बनता है वो होता है डायग्राम, ठीक है। ओके, no knowledge of statistics required to draw diagram. A diagram is drawn for data which are presented in discrete frequency distribution। अब आपको ये सब पता है, बराबर। जब भी कोई डायग्राम या ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन होती है, और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, आइदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। हाउएवर, डायग्राम बीइंग ड्रॉन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन, बराबर। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करनी है तो आपको डायग्राम यूज़ करना है। एंड सबसे बड़ी बात, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज आपके पास नहीं है तो भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, बराबर। बिकॉज नो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ डायग्राम, बराबर। ओके, इन अदर वर्ड्स, अ डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी data and lay persons do not require detailed knowledge of statistics in order to draw or understand the diagram। दूसरे तरीके से हम एक्सप्लेन करें तो
डायग्राम एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है या फिर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो इन्फॉर्मेशन या डेटा होता है उस पर से एक पिक्चर ड्रॉ किया जाता है जिससे ले पर्सन्स मीन्स इललिटरेट पर्सन्स जिसके पास स्टैटिस्टिक्स का भी कोई नॉलेज नहीं होता है, दे ऑल आर इजीली अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम। कोई भी इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड करना है कोई भी पीपल के लिए कोई भी तरीके से तो वो इजीली कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है नो नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड बराबर फॉर ड्राइंग अ डायग्राम बराबर, ले पर्सन्स भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट, अ डायग्राम इज यूज्ड by advertising companies to draw attention, by the government to provide information, and by social organization to provide awareness बराबर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस फैलानी है बराबर तो डायग्राम का यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी ये लोग डायग्राम यूज़ करेंगे बराबर। एंड एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो होती है वो भी बराबर डायग्राम का यूज़ करती है बिकॉज एडवर्टाइजिंग में बहुत सारा बराबर जो डिटेल शो करना होता है तो उसमें डायग्राम यूज़ किया जाता है बराबर। तो ये हमारी समझ में आना चाहिए बराबर। फिर से, अ डायग्राम इज़ यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अवेयरनेस बराबर। तो ये हो गया पूरा कंसेप्ट ऑफ डायग्राम बराबर। तो ये डायग्राम क्या है, किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन के लिए ड्रॉ किया जाता है, वो सब हमने समझ लिया बराबर। नाउ अब आपकी स्क्रीन पे एक नया आंसर दिखेगा, मीनिंग ऑफ ग्राफ। जैसे हमने डायग्राम के लिए पढ़ा वैसे ही हम ग्राफ के लिए पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे बराबर। अ ग्राफ इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय वे ऑफ अ पिक्चर, बट अ ग्राफ इज ड्रॉन फॉर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। दिस इज नॉट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिस इज नॉट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यानी ग्राफ भी एक तरीके से एक ऑब्जर्वेबल डेटा को एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करने का है और उस तरीके से जो पूरा पिक्चर बनता है वही ग्राफ होता है बराबर। और सबसे बड़ी बात, ग्राफ स्पेशली ड्रॉ किया जाता है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो होती है उसके लिए ही ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। इट इज़ नॉट अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी कोई भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है ये बराबर। ये हमको पता चलना चाहिए। अ ग्राफ is drawn for data with continuous frequency distribution. In order to simplify such data, use of statistical tools is made. तो कोई भी statistical information होती है, the statistical information are two types of information, either discrete frequency information or continuous frequency information. A graph is drawn for an information of continuous frequency distribution. कंफर्म है कि ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए ही होता है और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में भी जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी वाली होती है बराबर वही इंफॉर्मेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है बराबर। अ ग्राफ इज ऑल्सो ड्रॉन फॉर अदर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अ ग्राफ is also drawn for other types of complex statistical information. कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो, कोई भी टाइप की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन हो, लेकिन वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में होनी चाहिए, तो वही इंफॉर्मेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ किया जाता है बराबर।
A graph is also drawn for other types of complex statistical information. बराबर, तो ये आपको समझ में आना चाहिए. So the knowledge of statistical data is essential to draw and understood a graph. यानी कंफर्म हो गया, ग्राफ को ड्रॉ करना है तो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ही ड्रॉ करना है और उसमें भी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए ही ड्रॉ करना है. सो अ पर्सन हैविंग स्टैटिस्टिकल नॉलेज और स्टैटिस्टिकल डेटा नॉलेज कैन ईजीली क्लैरिफाई ग्राफ, ईजीली ड्रॉ ग्राफ एंड ईजीली अंडरस्टैंड अ ग्राफ. बराबर, यानी वो ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ सकता है, दूसरे को भी समझा सकता है, अच्छा सा क्लैरिफिकेशन भी दे सकता है कि जिसके पास एक स्टैटिस्टिकल नॉलेज है. प्लस कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, तो जिसके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज है, बराबर, उसको पता है कि कौन सी जगह पे कौन सा टूल यूज़ करना है, तो वो अपने आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है. जैसे पाई डायग्राम ड्रॉ करना है तो राउंडर का यूज़ करना पड़ता है. बराबर, तो उस तरीके से जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं तो वो अच्छी तरीके से वो यूज़ कर सकता है. सो द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज़ असेंशियल टू ड्रॉ एंड अंडरस्टूड अ ग्राफ. ओके, नाउ लास्ट वन. अ ग्राफ कैन एक्सटेंड ओवर वन or more of the four quadrants obtained by the intersection of x and y axes on a plane, and it cannot be drawn without taking appropriate measurement. As we all know, जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है x और वर्टिकल एक्स होता है वो y. बराबर, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो x एक्सिस के लिए और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो y एक्सिस के लिए. तो एज्यूम कीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो ये ड्रॉ करने से पूरा ग्राफ 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया. बराबर, और यहाँ पे भी लिखा हुआ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल will be represents on x axis and dependent variable will be represents on y axis, और उस तरीके से पूरा ग्राफ प्रिपेयर किया जाता है. तो here I completed concept and meaning of graph. बराबर, यानी बोथ डायग्राम एंड ग्राफ का कंसेप्ट, मीनिंग और इम्पोर्टेंस जो भी है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया. आपकी समझ में आना चाहिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पे एक ऐसी डिटेल आ रही है जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा. सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ डायग्राम. बराबर, कभी आपको पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ डायग्राम क्या है, यानी डायग्राम कितने टाइप्स के होते हैं और कौन से होते हैं. तो ये एक डिटेल हमारे पास है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है. देयर विल बी 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम. फर्स्ट पिक्टोग्राम, सेकंड स्कैटर डायग्राम, थर्ड लाइन डायग्राम, वो सेम टाइम सीरीज ग्राफ होता है वही होता है. 4 सर्कल डायग्राम, 5th बार डायग्राम एंड 6th पाई डायग्राम. सो हमको पता चलना चाहिए कि भाई 6 टाइप ऑफ डायग्राम, पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है वो एक प्रैक्टिकल सेक्शन होता है जिसमें ग्राफ पेपर यूज़ करके वो पूरा ड्रॉ करना पड़ता है. कभी आपको पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डायग्राम, तो ये 6 नाम आपको पता चलने चाहिए. बराबर, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो टाइप्स ऑफ डायग्राम. ठीक है. अब स्क्रीन पे आपको दूसरी एक डिटेल दिखाई देगी, वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स आर देयर. हमने ये पढ़ लिया किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, वो सब हमने पढ़ लिया. बराबर, हियर इज टाइप्स ऑफ ग्राफ. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ. फर्स्ट टाइम सीरीज ग्राफ, सेकंड ग्राफ फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सब पॉइंट्स आर देयर, हिस्टोग्राम,
frequency polygon, frequency curve, cumulative frequency polygon, and the last one, third point, logarithmic graph. ये कुछ साइंस में मैथ्स जो आता है उसके रिलेटेड टाइप्स ऑफ ग्राफ है, बराबर। तो हमको सिर्फ उसके नाम याद रखना है तो पता चले कि भाई ये टाइप के ग्राफ्स होते हैं, बराबर। टाइम सीरीज ग्राफ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हियर आर द सब पॉइंट्स फॉर दैट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एंड द लास्ट वन लॉगरिथमिक ग्राफ्स, बराबर। तो ये स्क्रीन पे हमने टाइप्स ऑफ डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़ा। सेपरेटली आपको पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, तो ध्यान रखना, बराबर। ओके, स्क्रीन पे आपको एक जेन्युइन आंसर दिखाई देगा, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर, डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। ओनली 4 पॉइंट्स आएंगे और पूरा डिफरेंस हमको याद रखना है। सबसे पहले देखिए पॉइंट्स, मीनिंग, फ्रीक्वेंसी, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक एंड यूजफुल। आई अगेन रिपीट, मीनिंग, फ्रीक्वेंसी, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड यूजफुल, बराबर। इतने पॉइंट्स आएंगे। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। ओके, फर्स्ट पॉइंट आएगा मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन of the relationship between variables in a picture is called diagram। एक सिंपल मीनिंग है, शायद VSQ होता है तो भी काम लगेगा। व्हाट इज डायग्राम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन अ पिक्चर इज कॉल्ड डायग्राम। सिंपल है। अब ग्राफ इज अ पिक्चर ड्रॉन फॉर कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन which is simplified with the help of statistical tools or for information expressed in continuous frequency which is made presentable with the help of statistical tool, बराबर। I again repeat, graph is a picture drawn for complex information which is simplified with the help of statistical tools or for information expressed in continuous frequency which is made presentable with the help of statistical tool, बराबर। तो ये हो गए मीनिंग फॉर डायग्राम एंड ग्राफ। देन सेकेंड पॉइंट आएगा फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन ग्राफ, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, डायग्राम drawn for discrete frequency information। okay, continuous frequency information presented in graph, or graph is represent on continuous frequency information, बराबर। तो ये डायग्राम एंड ग्राफ की बात हो गई। ये आप ध्यान रखना, MCQ VSQ बनता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा, बराबर, पिक्चर बनता है, डायग्राम और ग्राफ। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर डायग्राम, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक नॉट रिक्वायर्ड। ये हमने आगे भी पढ़ लिया। फॉर डायग्राम, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स नॉट रिक्वायर्ड। फॉर ग्राफ, नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड, बराबर। ये भी एक MCQ VSQ बन सकता है जो हमको ध्यान रखना है। एंड लास्ट, यूजफुल। ये भी हमने आगे देख लिया, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस के तौर पे हम देखेंगे। अ डायग्राम इज यूज्ड बाय एडवर्टाइजिंग कंपनीज टू ड्रॉ अटेंशन, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एंड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अवेयरनेस। ग्राफ्स आर यूजफुल मोर टू रिसर्चर्स फॉर रिसर्च वर्क एंड टू एजुकेशनिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन और इट्स रिलेटेड वर्क। ग्राफ ज़्यादातर रिसर्चर्स को यूज़फुल होता है रिसर्च वर्क में, और एजुकेशनिस्ट को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर उसके रिलेटेड कोई वर्क होता है उसके लिए। तो
इस तरीके से पूरा एक डिफरेंस मिलता है हमको, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम और डायग्राम एंड ग्राफ, मीनिंग, frequency, knowledge of statistics and useful. They all are the points for difference. So students, I completed the difference between diagram and graph, जो आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। Okay, another genuine answer being shown on स्क्रीन पे एक जेन्युइन आंसर है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। टोटल नंबर ऑफ 6 पॉइंट्स इसके अंदर आ रहे हैं जो हमको ध्यान देने हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट, द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स which made easier by way of diagram and less confusing by way of graph। ध्यान देना, जो भी पॉइंट होगा उसमें जो मेन सेंटेंस या मेन वर्ड आएगा उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आई अगेन रिपीट, द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स विच मेड ईजियर बाय वे ऑफ डायग्राम एंड लेस कन्फ्यूजिंग बाय वे ऑफ ग्राफ। बराबर समझ में आना चाहिए, स्टडी मेड इजी बाय वे ऑफ डायग्राम एंड लेस कंफ्यूजिंग बाय वे ऑफ ग्राफ। इकोनॉमिक्स का स्टडी बहुत इजी बन जाता है डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो, एंड ग्राफ ड्रॉ करने से उसमें कन्फ्यूजन्स कम हो जाती है। बराबर, तो ये एक इम्पोर्टेंस हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 2, ट्रेंड्स ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक पैरामीटर्स over various years can be observed through a single diagram or a graph। एक साथ बहुत सारे years के इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, अगर आपको समझना है, उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप एक डायग्राम या एक ग्राफ ड्रॉ करके बराबर कर सकते हो। एज फॉर एग्जांपल, इंडिया में 1991 से 2011 तक का अगर पॉपुलेशन का आपको स्टडी करना है तो आप ईच एंड एवरी ईयर का पॉपुलेशन देखने जाओगे और कंपेयर करने जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा, लेकिन 1 by 1 ईयर्स का आप बार डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो तुरंत पता चल जाएगा। जो ईयर में बार थोड़ा हाइट में लंबा होगा तो उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तो इजी टू अंडरस्टैंड। बराबर, एकदम से जल्दी से वेरियस ईयर्स का कोई भी एक इकोनॉमिकल पैरामीटर होता है जिसको ऑब्जर्व करना होता है तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू अ सिंगल डायग्राम और ग्राफ। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स of the economy can also be easily understood through diagram and graph। बराबर, कोई भी चेंजेस होते हैं, बराबर कोई भी चेंजेस होते हैं, अगर कंट्री के अंदर आप देखेंगे तो देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। बराबर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्री एंड तीसरा सर्विस सेक्टर। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में चेंजेस होते रहते हैं। दिस ऑल सेक्टर्स हैविंग अ कंट्रीब्यूशन इन बोथ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर वो चेंजेस होते रहते हैं तो वो चेंजेस हमको समझने हैं। बराबर, तो हमारे पास डायग्राम एंड ग्राफ बराबर एक अच्छा एक मीडिया है जिसके अंडरस्टैंडिंग से हम डिसीजंस भी ले सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैन ऑल्सो बी इजीली अंडरस्टूड थ्रू अ डायग्राम और ग्राफ। बराबर, नाउ पॉइंट नंबर 4, अ कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन
for the distribution of some economic parameters between groups, classes, regions, sectors as well as time period. अगर कोई भी कंपैरिजन करनी है, बराबर, आपके पास कोई डेटा है जिसमें अलग अलग ग्रुप्स और क्लास दिए हुए हैं, मिडिल क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, उनकी कोई डिटेल दी गई है, रीजियंस की दी गई है, बराबर, नॉर्थ रीजियन, साउथ रीजियन, इस तरीके से सेक्टर्स दिए हुए हैं। अभी हमने ऊपर पॉइंट नंबर 3 में भी देखा, प्राइमरी, इंडस्ट्री, सर्विस एज वेल एज टाइम पीरियड, यानी अलग अलग डिफरेंट ईयर्स के लिए, बराबर, कोई कंपैरिजन दी गई है, तो वो कंपैरिजन को भी आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो थ्रू डायग्राम एंड ग्राफ, बराबर। अ कंपैरिजन कैन बी easily drawn for the distribution of some economic parameters between groups or classes, regions, sectors as well as time period, बराबर। Now point number 5, when many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram or graph, the time and effort of the presenter in explaining and of the reader in understanding these aspects is saved, बराबर। These aspects means both diagram and graph का यूज़ करने से क्या होता है कि एक प्रेजेंटेशन बनता है। वो प्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिसको समझने से जो प्रेजेंटर होता है उसकी एफर्ट्स भी एक बच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम भी नहीं जाता है, टाइम भी बचता है। एफर्ट्स एंड टाइम बोथ आर सेव बाय डायग्राम एंड ग्राफ फॉर प्रेजेंटर्स एंड रीडर्स, बराबर। प्रेजेंटर और रीडर दोनों का टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो जाता है, बराबर, फ्रॉम डायग्राम एंड ग्राफ। बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होती है, समझने में भी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आप उसको ईजीली डायग्राम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बराबर, और उसको रिप्रेजेंट करके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बना सकते हो। सो when many aspects of economics which are found apparently difficult are presented through a diagram or graph, the time and efforts of the presenter in explaining and the reader in understanding these aspect is saved, barabar। Now last point number 6, certain difficult principles of economics are easy to understand with the help of diagram and graph. For example, concepts of expansion and contraction of demand and supply, price elasticity of demand and supply, etc. कुछ डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको आप इजीली, बराबर, रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको समझने के लिए भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो थ्रू डायग्राम एंड ग्राफ। आपको पता है कंसेप्ट्स ऑफ एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मैं एक और इसमें ऐड करूँगा, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये अलग अलग टाइप के जो डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको आप डायग्राम और ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, बराबर। सो सर्टेन डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, द कंसेप्ट ऑफ एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, सो स्टूडेंट्स, I have completed a genuine answer, importance of diagram and graph in economics. Keep in mind that this answer may be in 2 marks or in 3 marks, बराबर। ये 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 3 मार्क्स में भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने ये डिटेल कंप्लीट कर दी। आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूँ। होमवर्क में आपको डिफरेंस और ये आंसर लिखना है, बराबर, और फर्स्ट चैप्टर का ये होमवर्क है, ध्यान रखना, प्रॉपरली हम पढ़ेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण।